थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पहला हिस्सा है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इन 1757 अब्दाली अपॉइंटेड नजीब एज मीर बख्शी ऑफ दिल्ली, मीर बख्शी ऑफ दिल्ली। जो 1757 में अब्दाली ने नजीब उद्दौला को दिल्ली के मीर बख्शी के रूप में छोड़ गया था, जब 1757 में आया था। सही देखा जाए तो ये जो मुग़ल ब्यूरोक्रेसी थी इसके दो हिस्से बन गए थे। एक जो है ईरानी दल था, एक तुरानी दल था। तो ईरानी दल में सैयद बंधु थे और पेशवा जो ईरान मूल का था, ईरानी मूल का था, वो भी साथ में आ गया था। और साथ में पेशवा के साथ जो है मराठे आ गए थे। तो ईरानी दल इस तरह से बन गया था। और तुरानी दल में जो है जितने गैर सैयद से वो थे, और ज़्यादातर जो है इसमें अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के पठारों से जो पठान आए थे भेड़ बकरी चराते हुए, तो वो आ गए थे। इसको कह सकते हैं कि जैसे देवासुर संग्राम हुआ था सीरिया के बीच में, तो जो देव लोग थे वो ब्राह्मण बन गए और जो असुर लोग थे वो क्षत्रिय बन गए। तो ब्राह्मण क्षत्रियों का एक तरह से संघर्ष था, देवासुर संग्राम। वैसे ही ईरानी दल तुरानी दल का ये संघर्ष था। तो ईरानी दल वाले जो है ब्राह्मण बन गए और तुरानी दल वाले जो हैं वो जो है क्षत्रिय बन गए थे। ये इस तरह का ये है। लेकिन आमने सामने दोनों नहीं होते हैं। ईरानी दल की तरफ से जो है पेशवा आता है समर्थन में, और उसकी मराठा सेना आती है। और तुरानी दल की तरफ से पठान मतलब वो अहमद शाह अब्दाली जो है काबुल से चल के आता है। तो ये ईरानी दल के समर्थक और तुरानी दल के समर्थकों की ये लड़ाई थी। तो अब्दाली जो है मुग़ल ब्यूरोक्रेसी में दखल दे रहा था और उसने नजीबाबाद के नजीब को जो है दिल्ली के मीर बख्शी के रूप में वो छोड़ गया था। हाँ, इन में 1707 रघुनाथ राव सक्सीडेड इन मेकिंग वजीर गाजी उद्दीन टू हिज ओन साइड। 1757 में मराठा सरदार रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी कहते हैं, वो दिल्ली आया और वजीर जो था मुग़ल सल्तनत का गाजी उद्दीन को अपनी ओर मिला लिया। तो परिणाम क्या हुआ कि नजीब को जो है नजीबाबाद लौटना पड़ गया, नजीब को लौटना पड़ गया। इन 1759 नजीब रिटर्न टू नजीबाबाद। सिंस 1759 अब्दाली कैप्चर्ड पंजाब, गाजी उद्दीन किल्ड आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। हाँ, 1700 परिणाम क्या हुआ कि जब नजीब लौट गया नजीबाबाद में, तो जो है अहमद शाह अब्दाली ने इसको सीधी चुनौती मानी और वो जो है 1759 में वो जो है 1759 में पंजाब जो है लौटता है, पंजाब की ओर बढ़ा है। इन 1759 अब्दाली जो है पंजाब को कैप्चर कर लिया और इसी बीच में गाजी उद्दीन ने जो है मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। तो ये सब चल रहा था। पेशवा बालाजी राव सेंट हिज एल्डर सन सदाशिव भाऊ टू दिल्ली एलॉन्ग विथ ह्यूज आर्मी। तो पेशवा ने क्या किया कि पेशवा ने जो है सदाशिव भाऊ जो उसका बड़ा लड़का था, उसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना पूना से दिल्ली के लिए रवाना किया। भाऊ कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 22 अगस्त 1760। भाऊ जो है दिल्ली आया और 22 अगस्त को 1760 को दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। इन नवंबर 1760 बोथ आर्मी बिकेम फेस टू फेस एट पानीपत। नवंबर 1760 में जो है दोनों सेनाएं जो हैं, मराठों की सेना और पठानों की सेना जो है फेस टू फेस आमने सामने पानीपत के मैदान में हो गई। ऑन 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 को द बैटल टुक प्लेस। ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठाज वेर डिफीटेड, मराठा जो है बहुत बुरी तरह से डिफीट खाए। वैसे तो लोग कहते हैं कि 75,000 सेना मारी गई मराठों की, कुछ इतिहासकार 28,000 देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो है सवेरे 4 बजे ये शुरू हुआ था युद्ध, दिन में 1 बजे ख़त्म हो जाता है और गाजर मूली की तरह मराठा सेना वहाँ पर कटती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पराजय के कारण क्या थे? रीजन्स ऑफ डिफीट। पहला जो रीजन आता है
किस कारण से डिफीट हुआ? लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन भाऊ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन भाऊ। जो सेनापति भाऊ था, भाऊ सदाशिवराव, उसके अंदर अनुभव की कमी थी, अनुभव की कमी थी। सही देखा जाए तो सदाशिव भाऊ राव की उम्र मुश्किल से 24-25 साल का रहा होगा, और उसका जो छोटा जो भाई था वो 22-23 साल का रहा होगा, जिसको विश्वास राव कहते हैं। बाजीराव प्रथम और मस्तानी का जो लड़का था कृष्णाजी राव जो था, जिसका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, जो ना ब्राह्मण माना गया, ना क्षत्रिय माना गया, ना वैश्य माना गया, ना शूद्र माना गया, चातुर्वर्णी व्यवस्था से उसको बाहर कर दिया गया था। एक अछूत के रूप में बेचारा वो आया था और इस पानीपत के तीसरे युद्ध में वो शहीद हो जाता है। एक तरह से मस्तानी के दूध का कर्ज उसने उतार दिया था। तो महादजी सिंधिया भी करीब 24-25 साल के ही थे, और नाना फडणवीस की उम्र भी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रही हो, थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। और नाना फडणवीस क्या कर रहे थे? इस तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में वो अप्सराओं का डांस करवा रहे थे कैंप के अंदर। तो ऐसे जो है अनुभव विहीन लोग जो थे मराठा साम्राज्य के जो है वो सेनापति थे, भाऊ के साथ में थे। दूसरा रीजन एक आता है, वार ऑफ टैक्टिस वाज चेंज्ड। जो लड़ाई का जो युद्ध नीति थी उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर जो मराठा गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छापामार युद्ध लड़ते थे। यानी जो शत्रु का जो ट्रांसपोर्टेशन था, शत्रु का जो रसद था, संभरण था, उसको वो काट देते थे। और दक्षिण भारत में चूँकि पठारी इलाका है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उसमें ये नीति बहुत कारगर सिद्ध होती है, बहुत कारगर सिद्ध हुई है। और उससे जो है निज़ाम को इसी तरह से मराठों ने कई बार हराया था। तो लेकिन यहाँ पर मराठों ने जो है अपना जो रणनीति है उसको परिवर्तित कर दिया था। यानी अब वो खुले मैदान में थे और आमने सामने के युद्ध में थे। यहाँ कोई गुरिल्ला युद्ध नहीं था। यही मल्हारराव होलकर ने समझाया था भाऊ को कि हम जो है अपनी रणनीति कुछ बदल रहे हैं। मेरा ख्याल है इस रणनीति में हमको इतना अनुभव आमने सामने के युद्ध में और मैदानी युद्ध में इतना अनुभव नहीं है, लेकिन भाऊ उसको नहीं माना था। और तीसरा है अब्दाली कट दी लॉजिस्टिक्स ऑफ मराठा आर्मी। अब्दाली कट दी लॉजिस्टिक्स ऑफ मराठा आर्मी। तो ये अब्दाली ने जो है वही नीति अपनाई जो नीति मराठे निज़ाम के विरुद्ध इस्तेमाल करते थे। यानी उसके जो यातायात है, उसका जो रसद है, उसका संभरण है, वो काट देते थे। अब्दाली ने बिल्कुल यही काम किया। मराठों के क्योंकि जो रसद है, उसका संभरण है, उनका जो संभरण है, उनका जो यातायात है, उसको बिल्कुल काट दिया। यानी चारों तरफ से मराठे घिर गए। अब उनको कोई रसद पानी नहीं मिल रहा था, अपने घोड़ों के लिए चारे नहीं मिल रहे थे, भोजन नहीं मिल रहा था। तो अब्दाली ने जो है मराठों की नीति का मराठों पर ही इस्तेमाल कर दिया। इसको मराठा सेना नहीं समझ पाई, भाऊ नहीं समझ पाया। तो इसी को कहा जाता है कि भाऊ जो मराठा सेना में अनुभव की बड़ी कमी थी। और साथ में भाऊ को ऐसा लगता था कि भाऊ जो है मनुस्मृति के कानून को चूँकि मानता था, तो उसको लगता था कि जो 10 वर्ष का ब्राह्मण है और 90 वर्ष का क्षत्रिय सामने आएगा, तो 90 वर्ष का क्षत्रिय ब्राह्मण 10 वर्ष के ब्राह्मण का पैर छुएगा। और युद्ध के मैदान में जब भाऊ युद्ध के मैदान में जाएगा, तो अब्दाली जब उसको देखेगा, तो अब्दाली आकर के भाऊ के पैर छुएगा। तो युद्ध के मैदान में ये सब मनुस्मृति का ये कानून नहीं चलता है कि 90 वर्ष का क्षत्रिय जो है 10 वर्ष के ब्राह्मण बच्चे का पैर छुएगा। तो इसका सब उल्टा हुआ पानीपत के मैदान में। और बड़ी बुरी तरह से जो है अब्दाली ने जो है मराठों की कटाई की। और विश्वासराव घायल होकर हाथी से गिरा और मर गया। और सदाशिवराव पागलों की भांति जो है मैदान छोड़ करके भाग जाता है।